अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय। भागवत कथा रसिक वृंद एवं 3 लोक 14 भुवन में विद्यमान विद्वद्गण संत समाज श्रोतागण, आप सबके पवित्र अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण, कल भागवत में राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, और जब परीक्षित जी को श्राप लगा है, ध्यान ये रखना है कि जीव जो है ये परीक्षित है, तक्षक जो है ये काल है, और 7 दिन में मरना है, ये प्रत्येक व्यक्ति को श्राप लगा है। ध्यान रखना, गीता योग शास्त्र, मानस प्रयोग शास्त्र, उपनिषद संयोग शास्त्र, और भागवत जो है ये है वियोग शास्त्र। जीवात्मा और परमात्मा का कैसे वियोग हुआ है, अर्थात ये जीव अपने स्वरूप को कैसे भूल गया है, विस्मृति की स्मृति करना ये भागवत का काम है। जीव जो अपने स्वरूप को भूल गया है, विस्मृति की स्मृति करना या विस्मृति की स्मृति करवाना ये भागवत का काम है। ये भागवत कोई नाच कूद का विषय नहीं है, ये भागवत कोई अंडा मुर्गा खाओ और नाच कूद दिखाओ ये विषय नहीं है। भागवत तो जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है, जब व्यक्ति साधन चतुष्ट है, जब व्यक्ति में संसार के प्रति अरुचि हो जाए, संसार के प्रति वैराग्य हो जाए, संसार के प्रति हे दृष्टि हो जाए, संसार उसे भार दिखने लगे, भोग उसे रोग दिखने लगे, तब कहीं भागवत कथा सुनने का अपने आप को अधिकारी मानना चाहिए। जब तक संसार आपको दुखालय नहीं दिखेगा, तब तक भागवत कथा में रस आएगा ही नहीं। आज हम लोगों को संसार दुष्वालय दिख नहीं रहा, दुखालय दिख नहीं रहा है। इसीलिए तो कथाओं में, सत्संगों में अपने स्वरूप को जानने में व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है। तो जीव जो है ये परीक्षित है, तक्षक जो है ये काल है। 7 दिन अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को संत का श्राप लगा है कि 7 दिन में आपको तक्षक माने काल डसेगा। समझदार व्यक्ति वही है कि आ करके मुझे तक्षक डसे, आ करके मुझे तक्षक डसे, और उससे पहले हम अपना कल्याण, अपना उद्धार कर लें। तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा है, और डसने से पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा है क्या सुना। परीक्षित जी ने कहा महाराज, कौन से शब्दों से आपकी प्रशंसा की जाए, मेरे पास शब्द भी नहीं है। कौन से शब्दों से आपकी प्रशंसा की जाए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। परीक्षित जी कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी कृपा से समझ में आ गया कि जन्म और मृत्यु शरीर का विषय है, मान और अपमान जो है ये बुद्धि का विषय है, सुख और दुख जो है ये मन का विषय है, सर्दी और गर्मी जो ये त्वचा का विषय है,
भूख और प्यास जो है ये प्राणों का विषय है। आपकी कृपा से समझ में आ गया कि हम सबसे पृथक हैं। शरीर विनाशी है और तक्षक विनाशी है। शरीर विनाशी है और तक्षक विनाशी है। तक्षक शरीर को काटेगा, मुझ आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और पूरी कथा का उद्देश्य भी यही है कि नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा। भागवत कथा का उद्देश्य भी यही है कि नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट हो जाए, शरीर में जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाए, और हमें जिसकी विस्मृति हुई है और उसकी स्मृति हो जाए, यही भागवत का काम है। भागवत का उद्देश्य यही है कि शरीर भाव हटे, जीव भाव बने और ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो। जब तक शरीर भाव हटेगा नहीं, जीव भाव बनेगा नहीं, तब तक ब्रह्म भाव कभी जीवन में चरितार्थ हो ही नहीं सकता। जब तक हम शरीर पे जिएंगे तब तक ब्रह्म भाव कभी आ ही नहीं सकता है। पहले अपने को शरीर से अलग तो देखो। इदम शरीरम कौन्ते, पहले अपने को शरीर से पृथक देखो। राजा परीक्षित को श्राप लगा। गंगा जी का तट जो है वो ज्ञान का तट है। जैसे लिखा भी है, गंगा गमनम पुण्यम, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने से पुण्य मिलता है। गंगा गमनम पुण्यम दर्शनम पापनाशनम, ज्ञानी व्यक्ति के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। आचमन्यम सर्वतीर्थानाम, ज्ञान की बातों को आत्मसात करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। और स्नानम मोक्षदायिनी, गंगा स्नान से मोक्ष मिलता, अर्थात ज्ञान का अनुसरण करने से, ज्ञान का आचरण करने से, ज्ञान में जीने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता। ऋते ज्ञानेन मुक्ति। परीक्षित जी गंगा जी के किनारे गए। गंगा जी माने ज्ञान के तट पे गए। गंगा माने ज्ञान के तट पे गए। और आप लोग भी देखो कितने भाग्यशाली हो। आप लोग भी अपने भाग्य की सराहना करना कि आप इटैरावासी कितने भाग्यशाली हैं जो गंगा जी की गोदी में हो। शास्त्र में तो लिखा है कि गंगा गंगेत ए ब्रूयात योजना नाम शतेरपि मुचते शर पापेभ्यो विष्णुलोके सा गच्छति। गंगा जी की महिमा में लिखा है कि गंगा गंगेत ए ब्रूयात योजना नाम शतेरपि, जो कहता हे मां गंगे, हे मां गंगे, हे मां गंगे। गंगा गंगेत ए ब्रूयात योजना नाम शतेरपि, 100 योजन दूर। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, अर्थात 1200 किलोमीटर दूर। अगर कोई कहता है हे मां गंगे, हे मां गंगे, हे मां गंगे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक के सा गच्छति, और अंत में विष्णु लोक जाता है। आप लोग कितने महान हैं जो चारों ओर से गंगा जी हैं, मध्य में आप निवास कर रहे हैं। यावत अस्तु मनुष्यस्व गंगा तोष तिष्ठति तावत वर्ष सहस्त्राणि विष्णु लोके सा गच्छति। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जी में रहती हैं, तावत वर्ष सहस्त्राणि, उतने 1000 वर्षों तक जीव वैकुंठ में वास करता है। आप इटैरावासी कितने भाग्यशाली हैं कि गंगा जी की गोदी में आपका जन्म हुआ।
गंगा जी की महिमा लिखी अग्नि पुराण में, गंगा गमनम पुण्यम दर्शनम पाप नाशनम आचमन्यम सर्व तीर्थानाम स्नानम मोक्षदायिनी। ईश्वर की कृपा से ये आपको सौभाग्य मिला है, ईश्वर की कृपा से आपको सौभाग्य मिला है। गंगा माने है ज्ञान, और हम लोग ज्ञान के तट पे, ज्ञान की गोदी में, ज्ञान के सानिध्य में, ज्ञान के पास में हम लोगों का जो जन्म हुआ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। परीक्षित जी गंगा जी के तट पे गए हैं, 88,000 ऋषि मुनियों से मुक्ति की भीख मांगी है। महाराज हमें श्राप लगा है, तक्षक नाम का सर्प हमें डसेगा, और हमने संसार से उपरामता ले ली है। अब हमें न राज्य की परवाह है, न पुत्र की परवाह है, न पत्नी की परवाह है, न पद और प्रतिष्ठा की परवाह, मुझे तो अपने कल्याण, अपने उद्धार की परवाह है। महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ, कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसी युक्ति बताओ, कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई ऐसा उपदेश दे दो, कोई ऐसा संकेत कर दो जो 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए। 88,000 महात्माओं से मुक्ति की भीख मांगी है, लेकिन महात्मा एक मत नहीं हुए। आज भी जो ये लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ तब मुक्ति होगी, अब आप उनसे कहो कि ठीक है मैं आपको गुरु बना रहा हूं, और अगर मुक्ति ना हुई तो? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपको चेला बनाएंगे ही नहीं। अगर चेला थोड़ा समझदार हो तो गुरु आसन छोड़ के भाग जाएगा। राजा परीक्षित ने 88,000 महात्माओं से कहा मुझे मुक्ति चाहिए, 7 दिन के अंदर मुझे मुक्ति चाहिए, और आप जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। महात्मा लोगों ने सोचा सहारा तो दे दे, मुक्ति ना मिली तो मेरी हंसी होगी। किसी ने कहा गीता पढ़ो, किसी ने कहा भागवत पढ़ो, किसी ने कहा नाम का जप करो, किसी ने कहा प्राणायाम करो, किसी ने कहा सेवा करो, किसी ने कहा गंगा नहाओ। जब महात्मा लोग एक मत नहीं हुए, उसी समय परीक्षित जी को ईश्वर की याद आई है। परीक्षित जी को ईश्वर की याद आई कि जिस ईश्वर ने मां के पेट में रक्षा की थी, वही बात कही है कि ईश कृपा बिन गुरु नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, माता पिता जो हैं ये बिंदु गुरु हैं। शिक्षक जो होता है ये शब्द गुरु है, और सदगुरु जो होते हैं ये नाद गुरु हैं। माता पिता को कहा गया है गुरु, लेकिन माता पिता कौन है? बिंदु गुरु। और शिक्षक जो है ये शिक्षा गुरु है, और सदगुरु जो होते हैं ये नाद गुरु होते हैं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, जब तक ईश्वर की कृपा होगी नहीं तब तक सदगुरु मिलेगा भी नहीं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, और गुरु बिन नहीं है ज्ञान। और गुरु किसे कहते हैं? जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्री माने जिसने शास्त्रों को पढ़ा हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने जो हमेशा अपने स्वरूप में रहता हो। और ये जो कान फूंक रहे हैं, झोला लिए घूम रहे हैं, अब मकर संक्रांति में आकर के चावल मांगते हैं, ये गुरु नहीं है, ये तो भिखारी लोग हैं। ये जो आपके यहाँ आ करके चेला बना करके फिर कहेंगे आटा दो, चावल दो, भूसा दो, पैसा दो, सीमेंट दो, इनको गुरु मत कहा करो, इनको भिखारी कहा करो। जैसे मैंने आपसे कहा था
कि कथाएं जो हैं 5 पद्धति की हैं। एक सुखदेव पद्धति, एक गंधर्व पद्धति। सुखदेव पद्धति में सुखदेव अर्थात जहां बिल्कुल भी कीर्तन नाच कूद ना हो, यह है सुखदेव पद्धति माने त्याग पद्धति। और दूसरी बताई है कीर्तन पद्धति, जिसमें नारद जी हैं। कहीं कहीं बीच में संकीर्तन हो जावे, ये है कीर्तन पद्धति कथा। और एक होती है गंधर्व पद्धति, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं नृत्य भी हो जाता, कहीं कहीं, पूरे में नहीं। और चौथी कथा कही गई है वैश्या पद्धति, जिसमें ज्ञान को गौण कर दिया जाए और नाच कूद को विशेष बता दिया जाए। और 5वीं पद्धति है भिखारी पद्धति, जिसमें सिर्फ भीख मांगने की प्रधानता की जाए। त्याग, संयम, ज्ञान, वैराग, भक्ति, इसको गौण कर दिया जाए। तो 5 पद्धति की कथा होती है, तो देख लेना कौन सी पद्धति कथा आपको अच्छी लगती है। नारायण, जब महात्मा लोग एक मत नहीं हुए, परीक्षित जी ने ईश्वर का स्मरण किया। ईश्वर की कृपा से सुखदेव जी का आगमन हुआ है। और सुखदेव जी कैसे हैं? 16 वर्ष का रूप है, तन पे कोपीन है, श्यामला वर्ण है, ओष्ठ और अधरोष्ठ पे लालिमा छाई हुई है, सत्तम लघु और दुबले और पतले हैं। चेहरा कैसा? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न चित्त है। और मस्ती से सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे से बच्चे और माताएं चिल्ला रही, पागल आया है, बाबला आया है, उन्मत्त आया है। ध्यान रखना, ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी मूर्ख होते हैं और अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी मूर्ख होते हैं। सुखदेव जी अपने ब्रह्म भाव में हैं और जैसे संतों के बीच में गए तो सब लोगों ने उड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया है। और जब महात्मा लोगों ने उड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया है, तब बच्चों को, माताओं को समझ में आया ये पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है। ये पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है। सभी लोग अपने अपने आसन पे बैठ गए। सुखदेव जी एक बरासन पे बैठ गए, उच्च आसन पे। इसके बाद राजा परीक्षित खड़े हुए और 88,000 महात्माओं के मध्य में उन्होंने अपना अपराध कबूल किया है। और हम लोगों में क्या कमी है कि हम गलती करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। गलती इंसान से होती है, शैतान से नहीं। गलती जो माने उसे इंसान कहते हैं, गलती ना माने उसे शैतान कहते हैं। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को मानना ये बड़ी बात है। गलती इंसान से होती है, शैतान से नहीं। गलती जो माने उसे इंसान कहते हैं और गलती ना माने उसे शैतान कहते हैं। परीक्षित जी ने भरी सभा में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कहा, महाराज, मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। मैंने बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है। मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि एक महात्मा अपने स्वरूप में बैठा था और मैंने उसके गले में मृतक सर्प डाला है। जिस महात्मा ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो सिर्फ स्वरूप में बैठा, और मैंने उस महात्मा का अपमान किया, हमें श्राप लगा है, हमें तक्षक नाम का सर्प डसेगा।
मेरा भला कैसे होगा, मैं दुखी हो रहा हूं। और ध्यान रखना, जिसने अनुभव कर लिया है और वही आपको ईश्वर का अनुभव करा सकता है। जितने भी सद्गुरु होंगे वो कभी भी आपको करने और कराने की बीमारी में फंसाएंगे ही नहीं, कि दान करो, कि पूजा करो, कि पाठ करो, कि जाप करो, कि सेवा करो, कि तीर्थ जाओ, कि गंगा नहाओ। कभी भी सद्गुरु आपको करने और कराने की बीमारी में फंसाएगा ही नहीं। जितने भी सद्गुरु होंगे सीधे आपसे कहेंगे शुद्धो से बुद्धो से निरंजनेश। आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप चेतन हो, आप अव्यक्त हो, आप अविनाशी हो। और ये करने और कराने की बीमारी में ये जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो फंसाते हैं। परीक्षित जी ने अपनी बात कही, सुखदेव जी हंस करके कहते हैं, राजन चिंता न करणीयम। आप बिल्कुल चिंता को छोड़ दो। जब राजा खटवांग का 2 घड़ी में उद्धार हो सकता है, 2 घड़ी माने 24 दूनी 48 मिनट। और जब खटवांग का 2 घड़ी में उद्धार हो सकता है तो आपके पास 7 दिन है, आपका उद्धार होना कोई बड़ी बात है क्या? देखो, जिसने ईश्वर का अनुभव किया है वो आपको ईश्वर का अनुभव करा सकता है, और जिसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है वही करने और कराने की बीमारी में फंसा देता है।